ऐश्वर्या जी देखिए, एक बात आप जान लीजिए, आपने कहा मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था ट्रिपल तलाक कह के, और उसको अपराध किसने बनाया? मोदी जी कानून लाए। तो मुस्लिम महिलाओं के भाई भी कौन है? मोदी जी। दूसरा, सरकारी योजना जितनी भी केंद्र की है आप देख लीजिएगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जल शक्ति मिशन में हो, 33 से 37% भागीदारी मुसलमानों की है, जबकि उनकी जनसंख्या है 14%। मतलब जनसंख्या से करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा। ये मोदी जी का ही जो है सोच है कि भारत को आगे बढ़ना है तो सबको बढ़ना है, लेकिन धर्म के आधार पे नहीं, सशक्तिकरण करके, जिसका उदाहरण मैंने आपको अभी पहले भी दिया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण की बात करके भी दिया। गौरव जी, राशिद भाई बताइए ना मेरे को, प्लीज बताइए, शांतिपूर्ण क्यों नहीं हो सकता? जगदीश जी प्लीज आ रहा हूं। सर राशिद जी, बताना चाह रहा हूं कि हमारे गौरव जी को यही पूछना चाह रहा हूं कि सर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करें सर, मुसलमानों को क्यों लेके नहीं चलते सर? आप क्यों पार्लियामेंट में उंगली पकड़ के लेके नहीं जाते? क्यों टिकट नहीं देते उनको? क्यों आवाज दबा रहे हैं आप? क्यों मस्जिदों में ऐसे शिवलिंग ढूंढ रहे सर? क्यों खबरस्तानों को खत्म कर रहे हैं सर? नहीं बता रहा हूं, क्यों बोले भाटिया जी बोले टिकट क्यों नहीं देते? वो कह रहे हैं टिकट दो, टिकट। सर बिल्कुल सर, उनको ट्रिपल तलाक से फर्क हो गया, ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए था, उनको नहीं चिंता। नहीं तो हम भी कहते हैं, आप बता रहा हूं, मैं उत्तर देता हूं। आपको टिकट चाहिए राशिद भैया? आपको टिकट चाहिए? सुनिए, मेहरबानी, आपको टिकट चाहिए? चलिए, हाँ टिकट मैं पूछ रहा हूं, आपको टिकट चाहिए तो उत्तर दे रहा हूं ना। मेरे जितनी मेरी आबादी है चाहिए बोलिए, हाँ चाहिए दीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मुसलमानों के पास आपके, एक मिनट भाटिया जी, एक मिनट, अगर आप हमारे मुसलमानों के अच्छा पैकेज है, मैं घर घर पढ़ के आपको वोट डालूंगा। अगर वाकई आपके पास मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा पैकेज है, आप 4% 4% रिजर्वेशन पे परेशान हो जाते। कर्नाटक में बात होती परेशान, तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन परेशान, आंध्रा में परेशान। ओके रिलैक्स, हम नहीं परेशान हैं। गौरव जी आ रहा हूं। नो एंडिंग। गौरव भाटिया जी ने बात आ रहा हूं, गौरव जी एक साथ 30 सेकंड जी ने बात में इतना खतरनाक बयान दे गए हैं। उन्होंने कार सेवक जो अभी औरंगजेब के सिलसिले में कहा, जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी उसी तरह से हम औरंगजेब की कब्र को भी गिराएंगे, और उसका इन्होंने कहा कि ये बहुत गौरव करने वाली बात है। मतलब ये जो जिसको ये कब कहा? अभी बयान में आप देख लीजिएगा क्या कह दिया। जी मैंने कब कहा ये बात? ये बहुत ही खतरनाक है और ये अच्छा नहीं है। मैं आप कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं क्या? गलत लग रहा है। आप बुलडोजर जाके चला दीजिए औरंगजेब की। आप उनको पुश कर रहे हो, करो। उन्होंने नहीं कहा कि मैं करने वाला हूं, लेकिन उन्होंने अभी कहा। ओके ठीक है, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्या जी, आपका डिबेट बहुत लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये दोगले शब्द, सलवार ऊंची, वैसे सभी लोग जानते हैं सलवार और पायजामा का अंतर, सभी जानते हैं कौन पायजामा पहनता है कौन सलवार पहनता है। कम से कम सम्मान करना सीखिए, इतना तो संस्कृति संस्कार लाइए। हिंदुस्तानी है तो हमें शक होता है आप हिंदुस्तानी है कि नहीं है, जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, फिर कहने लगे, इस पूरे डिबेट में आप देखिएगा किसने औरंगजेब का नाम सबसे ज्यादा लिया है। जिसने औरंगजेब का नाम सबसे ज्यादा लिया होगा वही औरंगजेब समर्थक है। ओके, डिबेट भाग देख लीजिए। ओके, किसने नाम सबसे ज्यादा लिया? जगदीश जी 30 सेकंड नाम सबसे ज्यादा। ओके, अनुराग जी एंडिंग है। जगदीश जी आप 30 सेकंड। जगदीश जी देखिए मैं तो गौरव भाटिया जी कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास का सम्मान करो। हाँ। हम भारत के सब मिलकर जुल के भारत की बात करो। भारत कहां जा रहा है? आप तो खड़गे जी का कर लो, सभी नेताओं से पक्ष भी। अरे वो तो सबका साथ कर लेंगे, पहले आप तो खड़गे जी की तस्वीर लगा लो। गौरव भाटिया जी फाइनल आंसर। खड़गे हमारे नेता। जगदीश जी फंस गए आज आप। आपको अपना फ्लेक्स चेंज कराना पड़ेगा। अगली डिबेट से पहले फ्लेक्स चेंज कराओ, पीछे खड़गे जी की फोटो लगाओ। गौरव भाटिया जी फाइनल आंसर। खड़गे जी आने नहीं देंगे अगली। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। दादा टाइम कम है, 30 सेकंड्स। म्यूजिक ऑन। जगदीश जी का ये पद चला जाए ये मैं नहीं चाहता हूं, खड़गे जी, लेकिन अगली डिबेट में इनको आने ना दे शायद। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, गैर संवैधानिक कार्य कोई भी होगा तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धर्म के आधार पे आरक्षण देना गैर संवैधानिक है। संविधान का मैं भी ज्ञाता हूं, इसलिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। और सपा के प्रवक्ता को इतना ही कहूंगा, जो भारत माता को डायन बुला दे, औरंगजेब को महान शासक बता दे, ये केवल और केवल टूटी साइकिल और तुष्टीकरण करने वाली नमाजवादी पार्टी ही कर सकती है।
ओके, और मैं एक और चीज बता दूं, आपको जगदीश जी का पता नहीं है, खड़गे जी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जीजा जी का सपोर्ट है। ऐश्वर्या जी देखिए, एक बात आप जान लीजिए, आपने कहा मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था ट्रिपल तलाक कह के, और उसको अपराध किसने बनाया? मोदी जी कानून लाए। True that. तो मुस्लिम महिलाओं के भाई भी कौन है? मोदी जी। दूसरा, सरकारी योजना जितनी भी केंद्र की है आप देख लीजिएगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जल शक्ति मिशन में हो, 33 से 37% भागीदारी मुसलमानों की है, जबकि उनकी जनसंख्या है 14%। मतलब जनसंख्या से करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा। ये मोदी जी का ही जो है सोच है कि भारत को आगे बढ़ना है तो सबको बढ़ना है, लेकिन धर्म के आधार पे नहीं, सशक्तिकरण करके, जिसका उदाहरण मैंने आपको अभी पहले भी दिया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण की बात करके भी दिया। गौरव जी, राशिद भाई बताइए ना मेरे को, प्लीज बताइए, शांतिपूर्ण क्यों नहीं हो सकता? जगदीश जी प्लीज आ रहा हूं। सर राशिद जी, बताना चाह रहा हूं कि हमारे गौरव जी को यही पूछना चाह रहा हूं कि सर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करें सर, मुसलमानों को क्यों लेके नहीं चलते सर? आप क्यों पार्लियामेंट में उंगली पकड़ के लेके नहीं जाते? क्यों टिकट नहीं देते तो मैंने अभी तो उनको? क्यों बताया, आवाज दबा रहे हैं आप? को अपराध नहीं क्यों बनाया मस्जिदों में राशिद जी? ऐसे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं सर? क्यों खबरस्तानों को पूछ खत्म रहा हूं कर आपसे रहे हैं राशिद सर? जी, नहीं बता ट्रिपल रहा तलाक को हूं, अपराध क्यों बनाना अभी ठीक बोले, है, भाटिया जी गलत है, बोले बताइए कि जनता टिकट क्यों नहीं बोले, देते? आप वो कह रहे हैं टिकट दो, टिकट। सर बिल्कुल सर, उनको ट्रिपल तलाक से फर्क हो गया, ट्रिपल तलाक 370 महिलाओं के लिए था, उनको नहीं चिंता। नहीं तो हम भी कहते हैं, आप मैं उत्तर देता हूं, आपको टिकट चाहिए राशिद भैया? आपको टिकट चाहिए? सुनिए मेहरबानी, आपको टिकट चाहिए? चलिए, हाँ टिकट मैं पूछ रहा हूं, आपको टिकट चाहिए तो उत्तर दे रहा हूं ना। मेरे जितनी मेरी आबादी टिकट है चाहिए, उसके बोलिए, सबसे हाँ, आप चाहिए। टिकट दीजिए। एक बार अगर बोलिए। मैं बोल रहा हूं, अगर मुसलमानों के पास आपके 1 मिनट गार्ड भाटिया जी 1 मिनट, अगर आप हमारे मुसलमानों के अच्छा पैकेज है, मैं घर घर पढ़ के आपको वोट डालूंगा। अगर वाकई आपके पास मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा पैकेज है, आप 4% रिजर्वेशन पे परेशान हो जाते। कर्नाटक में बात होती परेशान, तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन परेशान, आंध्र में परेशान। ओके, रिलैक्स नाउ, हम नहीं परेशान हैं। गौरव जी आ रहा हूं। नो एंडिंग। गौरव भाटिया जी मैं ने उत्तर दे- बात आ रहा हूं गौरव जी, एक साथ 30 गौरव सेकंड जी ने बात में इतना खतरनाक बयान दे गए क्या? हैं। उन्होंने कार सेवक जो अभी औरंगजेब के सिलसिले में कहा, जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी, उसी तरह से हम औरंगजेब की कब्र को भी गिराएंगे। और उसका इन्होंने कहा कि ये बहुत गौरव करने वाली बात है। मैंने कब ये कहा? जो जिसको ये कब मैंने कब का? कहा? नहीं, अभी बयान में आप देख लीजिएगा क्या कह दिया? ऐश्वर्या जी मैंने कब कहा ये बात? वही मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा सुना। सुन ये रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है और ये अच्छा नहीं है। मैं ये आप बार-बार कॉन्कॉक्ट कह कर रहा रहे हूं, हैं क्या? आपको गलत लग रहा है? आप बुलडोजर जाके चला दीजिए औरंगजेब की नहीं, कब्र। आप उनको नहीं बोलेगा। पुश कर रहे हो, करो। उन्होंने नहीं कहा कि मैं करने वाला हूं। लेकिन उन्होंने अभी कहा। ओके ठीक है, अनुराग भदौरिया, ये क्यों? अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग देखिए, भदौरिया, ऐश्वर्या जी आपका डिबेट बहुत लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये दोगले शब्द, सलवार ऊंची, वैसे सभी लोग जानते हैं सलवार और पायजामा का अंतर, सभी जानते हैं कौन पायजामा पहनता है कौन सलवार पहनता है। कम से कम सम्मान करना सीखिए, इतना तो संस्कृति संस्कार लाइए। हिंदुस्तानी है तो हमें शक होता है आप हिंदुस्तानी है कि नहीं है, जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, फिर कहने लगे, इस पूरे डिबेट में आप देखिएगा किसने औरंगजेब का नाम सबसे ज्यादा लिया है। जिसने औरंगजेब का नाम सबसे ज्यादा लिया होगा वही औरंगजेब समर्थक है। ओके, डिबेट भाग देख लीजिएगा। ओके, किसने नाम ठीक है, सबसे जगदीश ज्यादा जी, लिया, जगदीश जी, किसने 30 जपा है सेकंड। नाम सबसे ज्यादा। ओके, अनुराग जी एंडिंग है। जगदीश जी आप 30 सेकंड। जगदीश जी देखिए मैं तो गौरव भाटिया जी कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास का सम्मान करो। हाँ। हम भारत के सब मिलकर जुल के भारत की बात करो। भारत कहां जा रहा है? आप तो खड़गे जी का कर लो। सभी नेताओं से पक्ष भी, अरे वो तो सबका साथ कर लेंगे, बैठ के बात पहले आप तो खड़गे जी की तस्वीर लगा लो। गौरव भाटिया जी फाइनल आंसर। अरे खड़गे हमारे नेता। जगदीश जी फंस गए आज आप। अब इन्होंने महात्मा आपको अपना गांधी फ्लेक्स चेंज कराना पड़ेगा। अगली डिबेट से पहले फ्लेक्स चेंज कराओ, पीछे खड़गे जी की फोटो लगाओ। गौरव भाटिया जी फाइनल आंसर। खड़गे जी आने नहीं देंगे अगली। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। दादा टाइम कम है, 30 सेकंड्स। म्यूजिक ऑन। जी की ये जगदीश जी का ये पद चला जाए ये मैं नहीं चाहता हूं खड़गे जी, लेकिन अगली डिबेट में इनको आने ना दे शायद। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, गैर संवैधानिक कार्य कोई भी होगा तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धर्म के आधार पे आरक्षण देना गैर संवैधानिक है। ओके। संविधान का मैं भी ज्ञाता हूं, इसलिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। और सपा के प्रवक्ता को इतना ही कहूंगा, जो भारत माता को डायन बुला दे
औरंगजेब को महान शासक बता दे, ये केवल और केवल टूटी साइकिल और तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी ही कर सकती। ओके, और मैं एक और चीज बता दूं, आपको जगदीश जी का पता नहीं है, खड़गे जी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जीजा जी का सपोर्ट है।